राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप बीजेपी कार्यालय पहुंचे और एक प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही पत्रकारों के सवाल के भी जवाब दिए। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। उन्होंने कांग्रेस के उन प्रधानमंत्रियों के एक संसद में दिए भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि जन्म लाभार्थी को 100 रुपए देते हैं तो 15 पैसा तक पहुंचता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत ही मजबूती के साथ अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया। एसआईआर पर बोले कि सरकार चाहती है जो भी 18 वर्ष का युवा हो उसका वोट डालने का मौका मिले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना को एक मजबूत अधिनियम के रूप में सदन में पास कराया, क्योंकि पहले इस योजना को मनरेगा के नाम से देश में संचालित किया जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनरेगा योजना को देश में लाया गया, लेकिन देखने में ये आया कि इस योजना का सही लाभ ग्रामीण बेरोजगार लोगों को नहीं मिल सका। गड्ढे खोदना, गड्ढे भरना तक इस योजना को महदूद रखा गया। सरकार ने ये महसूस किया कि चूंकि ये योजना देश के ग्रामीण लोगों से जुड़ी है, किसानों से जुड़ी है, बेरोजगारों से जुड़ी है, तो प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को नए स्वरूप में परिवर्तित करते हुए विकसित भारत जी राम जी के नाम से अधिनियम के रूप में इसको लाए हैं। चेंज क्या हुआ? पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत केवल 100 दिनों का रोजगार ही मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिवस को बढ़ाते हुए 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान जी राम जी योजना में किया गया। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये भी लाई है हमारी सरकार कि पहले मनरेगा के जो रोजगार पाने वाले लोग थे उनके लिए पेमेंट की दिक्कत आती थी। सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि रोजगार पाने वाले व्यक्ति को 1 सप्ताह के अंदर उसकी धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी, ताकि उस व्यक्ति को जिसने काम किया है पैसे के लिए इंतजार ना करना पड़े। तीसरी बात, इस अधिनियम में यह भी सम्मिलित किया गया है कि जिन दिनों में जी राम जी योजना में रोजगार देना संभव नहीं होगा, तो सरकार ने प्रावधान किया है कि उन दिनों में अधिनियम के माध्यम से बेरोजगार लोगों को भरण पोषण की राशि देकर उनकी पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश इस योजना के माध्यम से की जाएगी। अगला जो बड़ा इसमें कदम और भी हमारी सरकार ने उठाया, क्योंकि आपकी नोटिस में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, उन्होंने संकल्पित होते हुए देश की जनता को आह्वान किया था कि वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मनरेगा की योजना में ऐसे मसले भी संज्ञान में आए कि धनराशि का व्यय तो हुआ, लेकिन रोजगार पाने वालों को उसका लाभ नहीं मिल सका। इसलिए नए अधिनियम में सरकार ने प्रबंधन किया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था अब इस योजना के माध्यम से की जाएगी और कई आईटी एजेंसी भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगी, ताकि किसी प्रकार के करप्शन की गुंजाइश ना रहे। यानी रोजगार पाने वाले को ही रोजगार मिले, रोजगार पाने वाले को ही पेमेंट मिले। इस